हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है और उसको किस तरह से हम पाइथन प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन। Recursion is a way of programming or coding a problem in which a function calls itself one or more time in its body. रिकर्जन मीन्स रिपीटेशन। जब किसी प्रोग्रामिंग के अंदर या कोडिंग के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन का यूज़ करते हैं। ये एक तरीका है जिसके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, जिसमें कोई फंक्शन खुद को एक या एक से अधिक बार अपनी उसकी जो उसका जो ब्लॉक होता है या जो बॉडी होती है उसके अंदर उसको बार बार उसको कॉल करता है। It is returning the return value of this function call. If a function definition fulfill the condition of recursion, we call this function a recursive function. इसमें जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन कॉल होने पर ये जो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू को रिटर्न कर देगा, बार बार इस फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करेगा जब तक कि इस फंक्शन की डेफिनेशन उसकी कंडीशन, अगर कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी या फंक्शन उसको फुलफिल करेगा, जो भी कंडीशन उसको फुलफिल करेगा तब तक उसको वो रिपीट करते जाएगा। मतलब जैसे फंक्शन आपने लिया, फंक्शन के अंदर फंक्शन की कंडीशन हम पास कर रहे हैं तो ये तब तक उसको एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि उसकी फंक्शन की जो भी कंडीशन है वो फुलफिल होती जाएगी, और जैसे ही उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। टर्मिनेशन कंडीशन। A recursive function has to terminate to be used in a program. रिकर्सिव फंक्शन को जब प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो उसको टर्मिनेट करना होगा। A recursive function terminates if with every recursive call the solution of the problem is downsized and moves towards a base case. रिकर्सिव फंक्शन टर्मिनेट होगा यदि रिकर्सिव जब भी उसको रिकर्सिव कॉल फंक्शन को कॉल करते हैं तो जब जब रिकर्सिव फंक्शन का कॉल होगा तो ये प्रॉब्लम को क्या करेगा, जो प्रॉब्लम का साइज है उसको छोटा करते जाएगा या उसको प्रॉब्लम को उसका सॉल्यूशन ढूंढते जाएगा और इसकी जो बेस केस होता है उसकी तरफ मूव कर लेगा। मतलब हाँ, जितनी बार इसका रिपीटेशन होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा और साथ में उसका जो बेस केस है उसकी तरफ या सॉल्यूशन की तरफ ये मूव करते जाएगा। ए बेस केस इज ए केस where the problem can be solved without further recursion. बेस केस एक ऐसा केस होता है जहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर बार बार उसकी रिकर्जन फंक्शन या हम जो रिकर्जन का यूज कर रिपीटेशन का यूज कर रहे हैं बार उसकी आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसका उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ए रिकर्जन कैन लीड to an infinite loop if the base case is not met in the calls. जो जब रिकर्जन का यूज कर रहे हैं ये इनफाइनाइट लूप में हो जाएगा, में चले जाएगा अगर उसका जो बेस केस है वो उसके जब उसको फंक्शन का कॉल हो रहा है उसको अगर नहीं मिलता है तो ये इनफाइनाइट लूप में होगा। मतलब आपका जो बेस क्लास है, मतलब उसका जो सॉल्यूशन अगर नहीं मिलता है तो ये इनफाइनाइट लूप की तरफ मूव कर जाता है। नाउ सी द एग्जांपल। जैसे यहाँ पे हमने लिया है फैक्टोरियल 5, दिस इज द फैक्टोरियल 5। इसका मीनिंग होता है 5 इंटू फैक्टोरियल 4।
इसको अगर हमने रिकर्सिव फंक्शन के साथ यूज किया तो जब फर्स्ट केस होगा, तो जब फैक्टोरियल 5 के साथ यूज करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम जब आपका लूप एग्जीक्यूट होगा तो ये जो उसकी जो भी वैल्यू आपने पास की है, ठीक है, उसके साथ में n-1 कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा और ये फैक्टोरियल 4 कर देगा। फिर अगेन फैक्टोरियल 4 लिया, ये होगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, मतलब इसमें जो इसकी वैल्यू है वो 1 से हमने डिक्रीज कर दिया है, तो ये हो गया 4 इंटू 3। फिर अगेन फैक्टोरियल 3, ये हो गया 3 इंटू फैक्टोरियल 2, देन फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया 2 इंटू 1। ये डाउन, इसका जो है ये डाउन साइड में इसको मूव कर रहा है ना, तो इसका जो साइज है वो भी डिक्रीज होते जा रहा है। नाउ रिप्लेसिंग द कैलकुलेट वैल्यू गिव अस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो वैल्यू हमने इसको रिप्लेस किया है, तो जो इसकी वैल्यू धीरे धीरे जो डिक्रीज हो रही है, तो हम लोग उससे मतलब जो इसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से मिलेगा। जब आप फैक्टोरियल 5 इसको कंबाइन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो जब आप फैक्टोरियल 5 का जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका जो फैक्टोरियल होगा वो 120 आएगा। रिकर्सिव फंक्शन इन पाइथन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैक्टोरियल इन पाइथन। पाइथन प्रोग्राम के अंदर हम फैक्टोरियल का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन ले लेते हैं, है ना, जिसको डेफ कीवर्ड लिया है और उसमें फंक्शन का नेम पास कर दिया फैक्टोरियल, और n एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो ये एक फैक्टोरियल जो है वो एक फंक्शन हो गया। देन एक कंडीशन पास कर दी, इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, मतलब अगर सपोज n की वैल्यू 1 होती है तब ये रिटर्न 1 कर देगा। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी देन ये रिटर्न हो जाएगा, और रिटर्न 1 करके ये टर्मिनेट हो जाएगा। और अदरवाइज अगर ये नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में जाएगा, और यहाँ पर ये जो n आपने पास किया है मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1, जो n की वैल्यू है उसको 1 से डिक्रीज करते जाएगा, और ये तब तक डिक्रीज करेगा जब तक इसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती। तो और साथ में इसके साथ में n की वैल्यू के साथ में डिक्रीज करके n के साथ मल्टीप्लाई करते जाएगा। ये डायग्राम में देखते हैं, जैसे हमने सपोज यहाँ पे पास किया फैक्टोरियल 5, शुरू में जो n की वैल्यू 5 है, तो देन 5 फैक्ट के साथ में गए n-1, तो जो 5 के साथ मतलब n-1 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4। देन इस फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ में, फिर ये अगेन इसको फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल को कॉल कर रहा है। देन कॉल होने के बाद ये अगेन प्रोसेस चलेगा, फिर इसकी जो n की वैल्यू हो गई 4, फिर हम इसको कॉल डिक्रीज करेंगे तो ये जाएगा फैक्ट 3, मतलब फैक्टोरियल 3, फिर इसको फैक्टोरियल की वैल्यू 3 हो गई, फिर अगेन 3 के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेगा फैक्ट, और इसकी वैल्यू को डिक्रीज करेगा तो यह जाएगा फैक्टोरियल 2। देन अगेन डिक्रीज हुआ, अब इसकी वैल्यू हो गई 2 और इसके फैक्ट की वैल्यू हो गई 1। अब जैसे ये 1 हो जाता है तो ये लूप से टर्मिनेट, इससे लूप से बाहर आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करते जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2, देन उसके बाद 4 इंटू जो इसका जो भी रिजल्ट होगा, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 1 ये हो गया 2, और 3 इंटू 2 तो इसका रिजल्ट हो गया 6, देन 4 का मल्टीप्लाई 6 किया तो ये हो गया 24, और उसके बाद लास्ट में 5 का मल्टीप्लाई करेगा एक 24 के साथ में तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 120। पाइथन सेल को ओपन करते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम फैक्टोरियल, इसको जहाँ पे पाइथन फोल्डर इसमें सेव कर देते हैं। फैक्टोरियल नाम से हम इसको सेव कर देंगे, डॉट जो भी उसका एक्सटेंशन है ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर पाइथन फाइल है तो ऑटोमेटिक ले लेगा .py,
सेव कर देते हैं। अब इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं फैक्टोरियल को। रिकर्सिव फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक फंक्शन डेफिनेशन ले लेते हैं, क्योंकि फंक्शन को बार बार क्रिएट करेंगे। इस जो फंक्शन का नेम है वो है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। देन इसमें पास करेंगे सिर्फ इफ एन, मतलब एक वेरिएबल लेंगे एन, उसको हमने पास कर दिया। अगर इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू एन, हम लोगों ने कंडीशन पास की, इफ एन इज इक्वल टू 1, देन ये रिटर्न कर देगा रिटर्न 1, ये 1 रिटर्न कर देगा। एल्स में जाते हैं, अगर ये इसकी वैल्यू 1 नहीं है तो एल्स पार्ट में जाएगा और यहाँ पे इसके कैलकुलेशंस करेंगे। तो हमसे यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, जो नाम आपने फंक्शन, जो फैक्टोरियल का नेम असाइन किया है, जिस फंक्शन का नेम असाइन किया है, वो नाम पास कर देना एन माइनस 1। ये जो फैक्टोरियल है इसी को यहाँ पे कॉल किया है और इसकी वैल्यू को हम 1 से डिक्रीज करते जाएंगे। सेव कर देते हैं इसको, सेव, रन करके देखते हैं। रन हो गया। अब फैक्टोरियल को कॉल करेंगे, फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल हमारा फंक्शन है, इसमें पास कर दिया हमने 5, तो इसने इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उस वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो इसका आउटपुट हो गया 120। एक बार और फैक्टोरियल में हम पैरामीटर पास करते हैं। सपोज इसमें पास कर दिया हमने 8, तो इसने 8 का फैक्टोरियल प्रिंट कर दिया। एक बार फिर से प्रोग्राम को देखते हैं। ये यहाँ पे हमने फंक्शन के डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया है। डेफ फंक्शन का यूज़ किया है, यहाँ पे फैक्टोरियल डिफाइन किया है फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया n, जो भी हम वहाँ से पास कर रहे थे, जैसे हमने 5 पास किया था और 8 पास किया था, वो वैल्यू यहाँ पे आ रही थी। देन यहाँ पे कंडीशन पास किया इफ़ n इज इक्वल टू 1, मतलब अगर n की वैल्यू 1 असाइन होती है, मतलब उसको असाइन अगर 1 होती है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये रिटर्न कर देगा 1। अदरवाइज एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे है रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n माइनस 1। तो ये जो n है, जो शुरू में आप जो भी वैल्यू पास करोगे, जैसे शुरू में मान लो कि आपने 5 पास किया तो इसकी वैल्यू होगी 5, फिर अगेन ये गया यहाँ पे पास किया फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस 1, तो अगर यहाँ पे शुरू में 5 है देन ये हो जाएगा 5 माइनस 1, तो दिस इज़ 4। फिर अगेन ये रिपीट होगा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 नहीं आती है। जैसे ही 1 आएगा, 1 आएगी, ये n वाली ये जो इफ़ कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी और ये यहाँ से रिटर्न कर देगा 1। तो जैसे ये 1 रिटर्न हो जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और जो उसका फाइनल आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। By adding to print function to the previous function definition, दो प्रिंट फंक्शन को हम प्रीवियस फंक्शन डेफिनेशन में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने फंक्शन डेफिनेशन ले लिया है फैक्टोरियल, इसमें n हमने एक वेरिएबल ले लिया है। देन यहाँ पे पास कर दिया
एक प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है इसमें, एक जो आर्गुमेंट पास कर दिया फैक्टोरियल हैज़ बीन कॉल्ड विथ एन, देन उसको क्लोज कर दिया। फिर यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ किया है, इसमें हमने एन को पास किया है, क्योंकि यहाँ से जो पैरामीटर पास होकर जाएगा ये एक्चुअली इंटीजर के फॉर्मेट में होगा, और इसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा और उसको प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे गए कंडीशन पास कर दिया, इफ़ एन इज इक्वल्स टू वन, मीन्स अगर एन की वैल्यू वन होती है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये वन रिटर्न कर देगा और टर्मिनेट हो जाएगा। अगर नहीं होती है देन एल्स फंक्शन में एल्स कंडीशन में जाएगा। देन यहाँ पे पास किया है रिजल्ट, RES रिजल्ट के लिए हमने यूज़ किया है। फिर इसका जो एन का मल्टीप्लाई किया है फैक्टोरियल एन माइनस वन के साथ, फैक्टोरियल की जो फंक्शन है इसमें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इसकी एन की वैल्यू वन से डिक्रीज करते जा रहे हैं। देन प्रिंट इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर एन, ये प्रिंट करने के लिए यूज़ किया है। मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस वन, ये आर्गूमेंट पास किया है और साथ में इसका रिजल्ट पास कर दिया और इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे यहाँ पे प्रिंट फैक्टोरियल 5 किया है, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये इसका आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। शुरू में एन की वैल्यू हमने 5 पास कर दिया, देन यहाँ पे पास किया फैक्ट जो 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4, एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है और जब यहाँ पे हम फैक्टोरियल पास किया इसमें हो गया एन माइनस वन, तो इसकी वैल्यू होगी 4। देन उसके बाद अगेन ये डाउनवर्ड्स में जाएगा, अब इसके एन की वैल्यू हो गई 4, देन यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 एन माइनस, यहाँ पे 4 है तो ये हो गया 3, एन माइनस वन करेंगे तो फिर एन की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई 3 हो गई। देन यहाँ पे पास किया फैक्ट इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल 2, फिर अगेन एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, देन फैक्ट इज इक्वल्स टू 2 और फैक्टोरियल 1, ये डिक्रीज हो गया। अब एन की वैल्यू 1 रखा और यहाँ पे हो गया इसका जो एग्जीक्यूशन है वो जैसे वो जो कंडीशन थी एन माइनस एन इज इक्वल्स टू 1, तो ये जैसी कंडीशन आती है तो ये इसका क्या होता है उससे टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे फैक्ट इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे तो यहाँ से जैसे रिटर्न हुआ है इससे रिटर्न हो गया 1, यहाँ से रिटर्न हो गया 2, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये हो गया 2, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 देन ये हो गया 6, और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये हो गया 24, देन ये हो गया इसको 120, जब इसको फाइनल जो रिजल्ट होगा वो हो गया 120। नाउ सी द आउटपुट, जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट हमको जो हमने उसमें आर्गुमेंट पास किया था उसके साथ में ये इस तरह से डिस्प्ले कर देगा, और जो इसका फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 120। प्रोग्राम में हम दो प्रिंट फंक्शन इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें प्रिंट फंक्शन ले लेंगे, प्रिंट इसमें एक आर्गुमेंट पास कर देते हैं फैक्टोरियल हैज़ बिन कॉल्ड विथ एन, ये एक स्टेटमेंट पास कर दिया है। इसमें हम एक पास करेंगे जो भी इसकी वैल्यू है, जो एन की वैल्यू है वो शुरू में पास करेंगे, ये ले लिया str, क्योंकि इस जो वैल्यू पास होगी वो इंटीजर फॉर्मेट में होगी तो उसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में। इसको रिटर्न को हम नीचे ले लेंगे, एक वेरिएबल पास कर देते हैं, एक वेरिएबल पास कर दिया RES, इसमें भी प्रिंट
पास कर देते हैं। रिजल्ट के लिए पास करें इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर, यहाँ पे पास कर दिया वेरिएबल्स, देन एक आर्गुमेंट पास करेंगे, फैक्टोरियल n-1। इसलिए जो फैक्टोरियल की वैल्यू है, जिस तरह से फैक्टोरियल वर्क कर रहा है उसको प्रिंट करने के लिए हम लोगों ने पास किया है। देन रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न RES, जो भी जो भी वैल्यू रिटर्न होके आ रही है RES की वैल्यू, हमने ये जो भी इसका रिजल्ट होगा ये वैल्यू हमने इसमें असाइन कर दी है। ये वैल्यू यहाँ पे जाएगा, पहले इसको n की वैल्यू को प्रिंट करेगा, देन यहाँ पे फैक्टोरियल n-1 कर देगा और साथ में जो इसकी वैल्यू है वो पास कर देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। ओके, अब फैक्टोरियल की वैल्यू पास करके देखते हैं। सपोज 5 पास कर दिया हमने, तो ये शुरू में जो इसकी वैल्यू थी 5 पास किया, 5 को प्रिंट कर दिया उसने, देन उसको डिक्रीज किया, 4 हो गया, देन 3 हो गया, देन 2 हो गया, देन 1 हो गया। वैसे हमने जो इंटरमीडिएट वैल्यू पास की थी, जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तो ये जो एग्जीक्यूशन हुआ फैक्टोरियल के साथ में, इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, तो जो वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा था, सबसे पहले 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में हुआ, देन उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में हुआ, फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई, देन उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ में हुआ, देन फैक्टोरियल 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में हुआ। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग है, ये पहले डाउनवर्ड्स गई, देन उसके बाद ये अपवर्ड में इसको कन्वर्ट कर देगा। और जो इसका रिजल्ट है, जैसे 2 का मल्टीप्लाई जब फैक्टोरियल 1 के साथ में हो तो फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, तो इसका जो आउटपुट हो गया 2 हो गया। देन 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ तो 6 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2, देन 2 का मल्टीप्लाई जब आप 3 के साथ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इस तरह से ये इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते गया और जो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया वो हो गया 120। अगेन इसको देख लेते हैं हम। अब एक फंक्शन लिया जिसका नाम फैक्टोरियल है, इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया, जैसे वहाँ पे 5 पास किया था, तो 5 की वैल्यू n को असाइन हो गई। फिर यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रिंट कर दिया फैक्टोरियल हैज़ बीन कॉल्ड विथ n, और इसको जो वैल्यू थी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले इसने 5 को प्रिंट कर दिया। देन यहाँ पे कंडीशन दी हमने, इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर कंडीशन 1 होती है देन ये 1 रिटर्न कर देगा। या बोलो कि जैसे ये 1 आ जाता है यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर ये नहीं है कंडीशन तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। यहाँ पे हमने एक रिजल्ट RES एक रिजल्ट के लिए पैरामीटर लिया है, इसमें n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल और n की माइनस को हम बाय मतलब 1 से हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। देन उसके बाद प्रिंट क्या इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर, एक वेरिएबल पास कर दिया, जो भी वेरिएबल्स हम इसके साथ में यूज़ कर रहे हैं, n जो आपने पास किया उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, देन उसका मल्टीप्लाई किया आपने n-1 कर देगा और उसका रिजल्ट भी साथ में प्रिंट कर देगा, और ये इसके बाद में उसका जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कर दिया। अगेन रन करके देखते हैं। अब मैं इसमें फैक्टोरियल की वैल्यू को 10 पास करता हूँ, तो ये इसने जो फैक्टोरियल 10 है
उसके वैल्यू को प्रिंट कर दिया। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों से शेयर करना चाहते हैं या कोई भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं dbgyan.wordpress.com, dbgyan.school.blog। थैंक यू।